अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हुजूर सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीब शान करामात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे कि कैसे आपने एक कन्नौज के आमऊ के शख्स को जिसका नाम और उसकी 12वीं पीढ़ी के मदार राय जब फिर बे औलाद हुए तो आपके मज़ार अक़दस पर हाजिर होकर फिर आपसे गुजारिश की, फिर आपने उसे औलाद अता की। तो आइए वीडियो को तफसील से जानते हैं। तफसीर रूहुल बयान उर्दू ज़रायत व अलज़वाल औताद में रकम है कि हर ज़माने में एक कुतुब होता है। यह कुतुब सबसे बड़ा होता है। इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कुतुब आलम, कुतुब कुबरा, कुतुबुल इरशाद, कुतुबुल मदार, कुतुब जहाँ और जहाँगीर आलम, आलम अलवी और आलम सफली में इसी का तसर्रुफ होता है और सारा आलम उसी की फैज़ व बरकत का कायम होता है। अगर कुतुब आलम का वजूद दरमियान से हटा दिया जाए तो सारा आलम दरहम बरहम होकर रह जाए। कुतुब आलम बराह रास्त अल्लाह ताला के अहकाम व फैज़ हासिल करता है और उन फ्यूज़ों को अपने मातहत अक्ताब में तकसीम करता है। वो दुनिया के किसी बड़े शहर में सकूनत रखता है, बड़ी उम्र पाता है, नूर खाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात हर सिमत से हासिल करता है। वो अपने मातहत अक्ताब के तकर्रुर, तनाजुल और तरक्की के इख्तियार का मालिक होता है। वली को माजूल करना, वलायत को सल्ब करना, वली को मुकर्रिर करना, इसके दर्जात में तरक्की दुनिया इसी के फ़राइज़ में है। वो वलायत शम्स पर फाइज होता है। इसी के सबब जब कुतुबुल मदार मक्कनपुर शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो हर खास व आम की झोलियाँ भर रही थी। सभी अपने मुरादे पा रहे थे। सरकार मदार पाक की इसी ज़रा नवाजिश को देखकर कन्नौज के पास आमऊ गांव के रहने वाले पलराय भी अपनी मुराद लेकर सरकार मदार पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, सरकार कई अरसे से परेशान हूँ, औलाद की चाहत रखता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं है। सरकार की नज़र इनायत इस नाचीज़ पर भी हो जाए ताकि मेरी दुनिया में भी खुशियों की बहार आ जाए। आपने लाखों की झोलियाँ भरी हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ, हुजूर मेरे लिए भी दुआ करें। हुजूर सरकार मदार पाक ने पलराय के लिए भी दुआ किया। कुछ समय के बाद पलराय के घर पर एक अनोखे बच्चे की विलादत हुई। इसके न हाथ थे न पाँव, सिर्फ एक गोश्त के टुकड़े के मानिंद नजर आता। पलराय उस टुकड़े को लेकर सरकार मदार पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और गुजारिश की कि सरकार कैसी नजर इनायत हुई है। कई सालों के बाद मुझे एक औलाद हुई, वो भी सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है। मदार पाक ने कहा, उसे मेरे करीब लाओ। सरकार मदार पाक ने जैसे ही उस टुकड़े पर नजर डाली, उसके हाथ पैर आ गए और वो सांस लेने लगा। पलराय हुजूर मदार पाक की इस करामात से बहुत ही मुतासिर हुआ और सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक पर ईमान की दौलत हासिल की और वो अपनी बीवी के साथ दाखिल इस्लाम हुआ। पलराय की उस औलाद का नाम अलराय था जो हिंदी भाषा का बड़ा कवि हुआ है। अलराय ने हुजूर की शान में बहुत सी कविताएं लिखी। इन्हीं में से एक कविता जिसका मुखड़ा दो जग या शाहमदार कहियो अधिकतर इतिहासकारों ने लिखी है। पलराय की 12 पीढ़ियों तक औलाद हुई। 12वीं पीढ़ी के मदार राय बे औलाद हुए। उन्हें कई अरसों तक औलाद नहीं हुई तो सरकार मदार पाक के मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए और दुआ की कि हुजूर मेरे पूर्वज आपकी दुआ से औलाद वाले हुए हैं, मैं गुलाम मदार क्यों बे औलाद रहूं, मुझ पर भी नजर इनायत कीजिए। मदार राय की इस दुआ के बाद उसे 2 औलादें अता हुई जिनका नाम उसने हशमत राय और जोत राय रखा, जिनसे आज भी नस्ल जारी है। हुजूर सरकार मदार पाक के इस दर पर से बे औलादों को आज भी औलाद अता होती है। सैकड़ों की तादाद में आज भी आपके आस्ताने पर बच्चों के मुंडन किए जाते हैं। हर खास व आम की दुआ इस बारगाह में कबूल होती है। बस आपकी दुआ और ज़बान में वो असर हो कि अल्लाह इनके वसीले से आपकी दुआ को कबूल कर ले। हुजूर सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यह आस्ताना उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर के मक्कनपुर शरीफ में मौजूद है, जिस पर आज भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हाज़िरी देकर आपके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं।